तो आज का हमारा प्रश्न है, मृत्यु क्या है। इसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो अगर हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग और हमारी आसपास की व्यथा से हम समझ सकते हैं कि मृत्यु क्या है। और अगर हम आत्मा हैं तो हमारे शास्त्र क्या बताते हैं कि आत्मा की मृत्यु कब होती है। हरे कृष्णा। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवी दासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर हम अपने आप को शरीर समझते हैं, ये बॉडी है, तो जो बॉडी है उसकी मृत्यु कैसे होती है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। 2.13 भगवद गीता का श्लोक है ये। जो देहधारी जीव हैं वो क्या करता है, पहले बाल अवस्था से फिर यौवन अवस्था में फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है और फिर मृत्यु के उपरांत वो इस शरीर को चेंज करके दूसरे शरीर में चला जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये बॉडी जो है ये नश्वर है, क्योंकि जो आत्मा है वो इस शरीर को चेंज कर लेती है। तो इस कथा से हम समझते हैं कि इस बॉडी की मृत्यु हर स्टेज चेंज होने के बाद होती रहती है। जब बचपन होता है तो यंग होने पे हम उसको पहचान भी नहीं पाते। ऐसे ही 2.20 जो श्लोक नंबर है, न जायते मरेते वा कदाचित न भूतवा भविता वा न भूः अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते माने शरीरे। आत्मा के लिए ना तो जन्म है ना ही मृत्यु, ये शाश्वत है, नित्य है और पुरातन है, और शरीर के मारे जाने पर ये मारा नहीं जाता। तो इसका मतलब है कि आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती है, उसको मारा नहीं जाता है, लेकिन शरीर के मरने पर मतलब शरीर मर जाता है। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 2.22 वांसंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणी नरो पराणि तथा श्रीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है, जैसे हम हर रोज पुराने कपड़ों को उतारकर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा जो है शरीर के पुराने हो जाने पर इन वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करती है। तो इन सारी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं जो शास्त्रों में दी है कि हम जो है आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो भक्त हैं उनके लिए मृत्यु क्या होती है और जो अभक्त हैं उनके लिए मृत्यु क्या होती है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जैसे एक बिल्ली जो है वो अपना जो बच्चा होता है उसको जैसे बताते हैं कि बिल्ली जो है 7 घर चेंज करती है बच्चे के होने पे, तो अपने बच्चों को भी वो मुंह में लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पे, पैदा हुए छोटे छोटे बच्चों को लेके दूसरे स्थान पे जाती है, और लेकिन उनको हार्म नहीं करती, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन दूसरी साइड पे अगर वही बिल्ली जो है खाने के लिए, पेट भरने के लिए चूहे को अपने मुंह में लेती है तो उसके लिए वो काल होती है, लेकिन बच्चों के लिए वो एक माँ होती है। तो ऐसे ही बताते हैं कि जब काल आता है, मृत्यु आती है, तो भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए वैसी ही होती है मृत्यु जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में डाल रही है, और जो अभक्त होते हैं उनके लिए बिल्ली जैसे चूहे को खाने के लिए अपने मुंह में डालती है। इस कथा से हम ये समझते हैं कि भक्तों के लिए इस बॉडी का त्याग करना, देह त्याग करना बहुत ही आसान होता है और सुखमय होता है, जबकि अभक्तों के लिए मृत्यु जो है बहुत ही पीड़ाजनक होती है। आई होप मैंने जो बताने का प्रयास किया है वो आप तक एज इट इज़ पहुँचा हो। हरे कृष्ण।